खबर है बीजापुर से, जहां पर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। आपको याद होगा 12 नक्सलियों को ढेर किया गया था 2 दिन पहले, और एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद 23 घंटे चले इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया था। अब नक्सलियों की पहचान हो गई है। और अगर पहचान की बात की जाए कौन कौन से नक्सली थे, तो जरा इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये 12 नक्सलियों में महिला नक्सली भी थी, पुरुष नक्सली भी थे। कल वो हथियार भी सामने आए थे जिनका उपयोग ये नक्सली कर रहे थे, रॉकेट लॉन्चर भी थे। हुंगी पीपीएम प्लाटून नंबर 1 सोमड़ी कोंटा एरिया कमेटी पार्टी का सदस्य है। मंगली गोलापल्ली एलओएस कैडर का। देवे प्लाटून नंबर 30 सेक्शन कमांडर सीते जागुंडा एरिया कमेटी का सदस्य। ये आपको बता रहे हैं ये वो नक्सली है जिन्हें ढेर किया गया है। आयुध प्लाटून नंबर 4 बीजापुर का ये नक्सली जिन्हें ढेर किया जा चुका है मुठभेड़ में। बीजापुर में जिन 12 नक्सलियों का एनकाउंटर किया था वो कौन कौन थे ये आपको बता रहे हैं। और इतने सारे नक्सलियों को ढेर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों के पास से जो हथियार बरामद हुए, जो साहित्य बरामद हुए, अब उसकी पड़ताल भी की जा रही है। अब जरा 2 तस्वीर को आप देख लीजिए। एक तरफ 7 दिन में 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो दूसरी तरफ एक एक करके नक्सलियों को ढेर भी किया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि 16 जनवरी को हमारे जवानों ने 12 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दी। और ये इसलिए क्योंकि संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म करने का, नक्सलवाद को जड़ से हटाने का। और इसलिए 2 रास्ते, ये 2 तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं 2 रास्तों की तस्वीर बयां करती है कि जो नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाह रहे हैं वो तस्वीर आप देख लीजिए। 7 दिन में 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और उसके बाद कुछ नक्सली ऐसे हैं जो नई मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और वो फिर गोली खा रहे हैं। वेदांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कवर्धा से। वेदांत, जिन 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है ये हिडमा के द्वारा ट्रेन किए गए नक्सली थे, इनामी नक्सली थे। कितनी बड़ी सफलता है बताइए। निश्चित तौर पर विवेक ये बहुत बड़ी सफलता है। ये तो हिडम्बा के द्वारा ये जो ट्रेन किए गए थे वो अलग बात है। एक और खबर जो अभी खबर छन कर आई है वो ये है कि ये जो ट्रेन नक्सली है वो रमन्ना का बॉडीगार्ड हुआ करता था और उनकी सुरक्षा में तैनात था। और विस्तार बाद में फिर इसके विस्तार कमेटी का सदस्य भी बनाया गया और फिर विस्तार करने के लिए ही कवर्धा के आसपास के क्षेत्रों में उन्हें भेजा गया। और यहाँ पर नक्सली जो कमेटी है उनको जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करता था, अपने संगठन में जोड़ने का काम भी करता था। लेकिन बड़ी खबर यह है अभी विवेक, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन एक रमन्ना का बॉडीगार्ड हुआ करता था जो नक्सली रमेश है, वो रमन्ना का बॉडीगार्ड भी हुआ करता था। और दोनों ने अब पति पत्नी है दोनों, और दो नक्सली जो 5-5 लाख के इनामी थे वो दोनों ने अब आत्मसमर्पण किया है। और सरकार की जो नीति है पुनर्वास नीति, उसके तहत अब उन्हें फायदा भी मिले। जी वेदांत, ये सरकार की पॉलिसी है जिसे लोन वर्राटू स्कीम कहा जाता है, जिसे मुख्य धारा में लौटने की स्कीम जिसे बताया जाता है। आने वाले समय में और नक्सली इससे जुड़ेंगे, संभावना जताई जानी चाहिए। जी निश्चित तौर पर जब इनसे पूछताछ अभी भी जारी है और जब आगे पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर और भी खुलासे होंगे, और भी जो नक्सली नेटवर्क है उनसे भी बातचीत होगी। और आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जैसा आपने बताया कि लगातार कई दिनों से नक्सली समर्पित कर रहे हैं, और उनका जो गृह मंत्री है देश के वो लगातार ये कहते दिखाई दिए हैं कि 2026 तक के नक्सलियों का खात्मा होगा। और उसी की ओर अब मुझे लगता है कि सख्त बढ़ रहा है दी है। और इसी कड़ी में एक और जहां उनके ऊपर प्रहार भी हो रहा है, वही नक्सली अब ठीक है वेदांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।